एक बार के बिना कोई कहानी नहीं है। मजेदार कहानियों के बिना हम नहीं रह सकते। आज की कहानी है जादुई घर भाग चौथा। सोनू गौरैया और टीना उल्लू दो पक्षी थे। दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। इनकी दोस्ती के आगे टाइटैनिक जहाज भी काफी नहीं है। जन्म से वही बिस्तर, वही थाली, वही स्कूल, वही आशिक। हाँ, साथ में नहीं पढ़ते थे, लेकिन साथ में लड़कियों से फ्लर्ट करते थे। अंत में वे 10वीं पास करते हैं और किसी तरह पढ़ाई से निकलकर नौकरी के लिए शहर आ जाते हैं। गांव से लाया हुआ सारा पैसा खर्च हो जाता है और आखिर में 1 रुपया भी नहीं बचता। यार, मैं जिस कंपनी में जाता हूँ रात को जागते ही वो मुझे वॉचमैन की नौकरी दे रहे हैं। लालच है, लेकिन इतना अध्ययन क्यों? मैं आज इंटरव्यू देने गई थी और उसने फॉर्म में सेक्स लिखा हुआ दे दिया। मैंने लिखा नहीं, मैंने केवल नाश्ता किया था, इतनी दूर नहीं गया था। उसने गुड जॉब कहा और मुझे बिना काम दिए ही विदा कर दिया। मैंने गांव के सभी लोगों को चुनौती दी कि हम केवल नौकरी लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ मूल भाषा लोगों को शिक्षक रूप में भी नियुक्त नहीं करते। इतना ही नहीं, हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। लगता है अभी बारिश होगी। वहाँ के घर ये बातें सुनते हैं और उन्हें कहते हैं, हे पक्षियों, यहाँ पर जरा देखो। कौन बात कर रहा है? घर? क्या आप मानते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन क्या आप नहीं मानते कि दीवारों के मुंह होते हैं? हम जादुई घर है। हमने आपकी बातें सुनी। आप चाहे तो अभी से हमारे साथ रह सकते हैं। वाकई? हाँ, सच में। आपके लिए एक और बम्पर ऑफर। आपको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम में से एक चांदी देगा और दूसरा सोना देगा। इसे शेयर करें और खुश रहे। ये सुनकर गौरैया उड़कर एक घर में चली जाती है। उसके बाद उल्लू घर के बाकी हिस्सों में घुस गया। तो इन जादुई घरों का असली सच ये है कि सुबह होते ही ये सूरज की रोशनी में सोने की तरह बदल जाएंगे। उसी रात घरों में चांदी की चांदी हो जाती है और सोनू गौरैया घर में घुसते ही बिस्तर पर चली जाती है। उल्लू को उस रात सोने की आदत नहीं होती और वो जागता रहता है। साथ ही वो चांद की वजह से पूरे घर को चांदी का होता हुआ देखता है। हे भगवान, कितनी चांदी! कोई बात नहीं, मेरी सोनू चिड़िया को एक सोने का घर मिल गया है। हम दोनों इसे साझा करेंगे। अब हमारी परेशानी दूर हो गई। वह अपनी अलमारी में कुछ चांदी छुपाता है और पूरी रात जागता है और सुबह बिस्तर पर चला जाता है। रीना उल्लू सोती है तो गौरैया जाग जाती है। जैसा कि वो देखती है, सूरज की किरणों से पूरा घर पहले से ही सोने में बदल रहा है। ओह, मुझे सोने का घर मिला, जैसे कि जादुई घरों ने कहा था। उल्लू को चांदी का घर मिल गया। दोस्ती खूनी चीज, में सारा सोना लूंगी, मैं उसे एक चना भी नहीं दूंगी। वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि जादुई घर वास्तव में सुबह चांदी और रात को सोना देते हैं। लेकिन बीच बीच में गौरैया आधी रात को जाग जाती है। रात होने के कारण दोनों घरों की तो पहले ही चांदी हो चुकी है। क्या रात में दोनों घरों की चांदी हो रही है? सुबह वे सोने में बदल जाते हैं। सोए हुए उल्लू को इस बात का पता नहीं होगा, इसलिए मुझे उसे वैसे भी धोखा देना होगा और सारा सोना खुद लेना होगा। यह सोचकर कुछ दिनों तक गौरैया ने जादुई घरों द्वारा दिया गया सारा सोना छिपा दिया। मैं अपने गांव में सबसे अमीर आदमी हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। यह सोचकर वो सो जाता है। उस रात रीना उल्लू उठा और उसने चांदी छिपा दी। सुबह जब उसे नींद नहीं आई तो वो बाहर निकला तो दोनों घर सोने के बने हुए थे। क्या जादुई घर सुबह सोने और रात में चांदी में बदल जाते हैं? ये ना जानते हुए मैंने इतने वर्षों में केवल चांदी ही रखी। परेशान क्यों हो? वैसे भी मेरा सोनू मुझे कुछ सोना दे ही देगा। ऐसा सोचकर वो गौरैया के पास गया। अरे सोनू, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जादुई घर सुबह सोना और रात को चांदी देते हैं? क्योंकि तुमने मुझे नहीं पूछा। मेरे लिए सुबह उठना उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए रात को उठना। इसलिए जो चांदी मैंने छिपाई है उसमें से थोड़ी ले लो और मुझे कुछ सोना दे दो, जैसा कि जादुई घरों ने कहा है। तुम कौन हो यार? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार। दोस्त? कोई सोना या चांदी नहीं है, बाहर निकलो। उल्लू ने अपना दोस्त गौरैया का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। पैसा मिलने पर तुम इस तरह बदल जाओगे, ये सोचा नहीं था। तुमने हमारी दोस्ती को खराब कर दिया। दुखी होकर वो अपने घर गया और जादुई घर से कहा,
मुझे कोई सोना या चांदी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त सोनू की आंखें खोल दो। देखो रीना, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन तुम चाहते हो कि अच्छा हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए एक वास्तविक वरदान दे रहा हूँ। अब से मैं दिन रात पूरी तरह से सोने में तब्दील हो रहा हूँ। घर ने कहा। दूसरी ओर जबकि गोरैया अपने जादुई घर में जा रही है। हे गोरैया, रुक जाओ। क्या थोड़ा सा सोना हाथ में आ जाए तो तुम क्या अपने बचपन के दोस्त को छोड़ दोगे? क्या गारंटी है कि तुम मुझे कल नहीं छोड़ोगे? अब मैं सारा दिन चांदी में बदल रहा हूँ। ऐसा कहते ही सोनू गोरैया की आंखें खुल गई। वो उल्लू के पास जाता है और पछताता है, लेकिन इसका क्या फायदा? अब तक बहुत देर हो चुकी है। उल्लू का गोरैया से भरोसा उठ जाता है।